Dear students, Assalamu alaikum. Hope you will be fine. Dear students, today our topic is why democracy from class 9th subject political science. Dear students, in today's lecture we are going to continue with our chapter that we started in our previous lectures, that is what is democracy and why democracy. Now in today's lecture we are going to know why democracy or importance of democracy. So first of all we will read about arguments against democracy or demerits of democracy or disadvantages of democracy. One and the same words है ये. तो एग्जाम में आपको ऐसे भी आ सकता है राइट डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी. तो वहाँ पर आपको अगर ये तीनों अगर आए आपको इनमें से एक आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी तो आप लिख सकते हैं डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी और डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी. इन तीनों में जो भी आएगा आंसर इनका एक ही है और सेम है. तो डियर स्टूडेंट सबसे पहला जो आता है इसमें पॉइंट वो आता है लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी. दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी. मतलब सबसे पहला जो डिमेरिट है डेमोक्रेसी का वो ये है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है जो लीडर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं. यानी 5 सालों तक एक लीडर होता है, एक लीडर रूल करता है तो अगले 5 सालों तक कोई और लीडर आ सकता है. यानी लीडर्स भी बदलते रहते हैं. तो उसका जो डिसएडवांटेज ये है जब लीडर्स बदलते रहते हैं तो इट लीड्स टू इनस्टेबिलिटी. इससे क्या पैदा होती है इनस्टेबिलिटी. यानी हर कोई भी चीज स्टेबल नहीं रहती, अनस्टेबल होती है सारी की सारी चीजें. मतलब देखिए आज कोई लीडर है कंट्री में, अब क्या हुआ इन्हें इलेक्शन में चूज कर दिया गया. जो लीडर है कंट्री में उसको तो इलेक्शन में चूज कर दिया गया है, लोगों ने है उसको चूज किया. तो अगले 5 सालों में अगर गवर्नमेंट बदल जाएगी तो लीडर्स भी नेचुरली बदल जाएंगे. तो उनका काम जो होता है, काम करने का तरीका जो होता है वो भी बदल जाता है. तो उसका इम्पैक्ट या असर किस पर होता है जो कंट्री में एग्जीक्यूटिव प्लान्स पॉलिसीज या प्रोग्राम्स होते हैं, जो डेवलपमेंट वर्कर्स होते हैं कंट्री में या और पॉलिसीज या प्रोग्राम्स होते चल रहे होते हैं उन पर असर पड़ता है. उनमें कहीं कहीं चेंजेस होती रहती हैं. तो उससे क्या होता है इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. लीडर्स बदलते हैं तो लीडर के साथ में डेवलपमेंट का जो रास्ता है या रूट अपनाया गया है वो भी चेंज होता रहता है. तो उसके चलते इनस्टेबिलिटी होती है. डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको पहला डिसएडवांटेज समझ में आया होगा. तो सेकंड जो हमारा इसमें है डिमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी वो ये है डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले. देयर इज नो स्कोप फॉर मोरलिटी. इसमें क्या होता है चाहे कोई भी पार्टी हो सभी पावर चाहते हैं, यानी सभी अपना रूल चाहते हैं, पावर चाहते हैं, अथॉरिटी चाहते हैं. ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन चल रहा है, जो इलेक्शंस हो रहे हैं, ये जो कहते हैं कि लोगों के बीच में जो ये पार्टीज होती हैं अपनी पॉपुलैरिटी होनी चाहिए, यानी अपना पावर होना चाहिए, लोगों में अपना ही नाम होना चाहिए. तो इस दौरान क्या होता है मोरलिटी खत्म हो जाती है. देयर इज नो स्कोप फॉर मोरलिटी, यानी मोरलिटी इसमें खत्म हो जाती है. लोग भूल जाते हैं ज़ाब्ता इखलाक को, यानी उनको कोई इखलाक नहीं रहता. किसके पास कितना पावर है, कौन सबसे ऊंचा है, अपने पावर किस तरह इस्तेमाल करता है, इसी में लोग लगा रहता है. उसी में ये रूलर्स जो लीडर्स होते हैं लगे रहते हैं. तो इस पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर प्ले में अपने आप को ऊपर
ऊपर लाना चाहते हैं, यानी अपने आप को इस पॉलिटिकल कंपटीशन में तो जो ये लीडर्स होते हैं अपने आप को ऊपर लाना चाहते हैं। जब आप डेमोक्रेसी में, अगर हम डेमोक्रेसी में जो ये चीज़ें होती है पॉलिटिकल कंपटीशन या पावर प्ले, अगर हम डेमोक्रेसी में से अलो करते तो लोग मॉरलिटी भूल जाते हैं। तो मॉरलिटी भूल जाने की वजह से क्या होता है, कंट्री में करप्शन बढ़ जाती है, क्राइम बढ़ जाता है, यानी रिश्वतखोरी बदचलनी बढ़ जाती है और गुनाह खिलाफ वर्जी बढ़ जाती है, जुर्म बढ़ जाता है। तो पॉलिटिकल लीडर्स अपने फायदे के लिए लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो दूसरा डिसएडवांटेज ये हो गया। अब तीसरा जो डिसएडवांटेज हमारा है वो ये है, so many people have to be consulted in a democracy that it leads to delays, यानी जब हम ज्यादा लोगों को कंसल्ट करते हैं डेमोक्रेसी में किसी चीज की वजह से, किसी राय की वजह से, तो वो डिले में पड़ जाती है, वो लेट हो जाती है, वो काम नहीं हो जाता है। अगर हम डिक्टेटर टाइप ऑफ गवर्नमेंट में देखेंगे वहां तो लोगों की कोई राय नहीं लेनी पड़ती है, तो जो डिक्टेटर चाहेगा वैसे ही चलाएगा, उसको वो तो रातों रात ही फैसला ले लेता है। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है, जब बहुत सारे लोगों को आप कंसल्ट करोगे तो उसके चलते डिसीजंस लेने में आपको डिलेज होंगे। तो क्या होता है, एक डिसीजन से तो क्या होता है, अगर हम देखेंगे अगर हमें कोई काम हो तो हम जाते हैं किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारे जो फाइलें होती है एक डिपार्टमेंट से हमें उठानी पड़ती है दूसरे डिपार्टमेंट, यानी कोई भी काम पूरा नहीं होता है वक्त पर। अगर हम गवर्नमेंट स्कूलों या कॉलेजों की बात करते हैं तो वहाँ पर भी अगर आप गवर्नमेंट ऑफिस में आप कुछ काम करवाने जाते हो तो वहाँ पर भी ऐसा ही होता है, उस ऑफिस से इस ऑफिस, एक से दूसरे, तो फिर सारे के सारे जो काम वो डिले में उनको वो डिले में पड़ जाती है, यानी वो पूरे नहीं होते हैं। तो इसका यही मतलब आंसर है, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज, यानी ये तो वक्त पर पूरे नहीं होते, ये फिर रह जाते हैं ऐसे ही, ये काम पूरे नहीं होते। नंबर 4 जो हमारा डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी का है वो है, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस, यानी जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, जैसा जिसे हमने चूज किया, तो उनको अगर हमने उनको एज पीएम चूज किया, सीएम चूज किया या एमएलए या एमपी बनाया, चूज किया, तो जब आप इलेक्टेड लीडर्स को इस तरह चूज करते हो तो गारंटी नहीं कि आपने जिस लीडर को चूज किया तो उसको क्या सारी की सारी चीजों की नॉलेज होगी या सारी की सारी चीजों की जानकारी होगी, वो तो आपको पता नहीं है, आपने तो लीडर को चूज किया है। तो क्या होता है, तो जो ये इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उनको हर एक चीज की जानकारी नहीं होती और उसके चलते वो सारी चीजों की, तो इसके चलते हो सकता है कि वो गलत डिसीजन भी ले सकता है, यानी वो उसको पता नहीं होता है। अगर हम लीडर चुनते हैं तो हमें क्या पता है, उसको वाकफियत है हर एक चीज की, तो उससे क्या होता है वो गलत डिसीजन भी ले सकता है, लोगों की राय के बारे में, लोगों की भलाई के बारे में वो गलत डिसीजन भी, गलत राय भी दे सकता है। अब जो हमारा 5th पॉइंट है इस डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी का वो ये है, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड इलेक्टोरल कंपटीशन, यानी इलेक्टोरल कंपटीशन जो होते हैं तो क्या होता है, इसमें करप्शन बढ़ जाती है, हर पार्टी दौड़ लगाती है कि मैं ही जीतना चाहूंगी, यानी हर एक पार्टी अपनी जीत के लिए कोई भी पॉसिबल मीन्स यूज कर सकती है अपनी जीत की खुशी में, यानी अपनी जीत को बरकरार करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, मैं जीत जाऊं, हर एक पार्टी या हर एक पार्टी यही चाहेगी मैं ही जीत जाऊं, मतलब करप्शन
एज ए मीनस अडॉप्ट कर लेते हैं ये पार्टीज। तो किस चीज के लिए? तो इस वजह से वो ज्यादा से ज्यादा पैसा जोड़ सके और ज्यादा से ज्यादा पैसा खिला सके और जीत सके। तो इलेक्टोरल कंपटीशन के चलते बहुत ज्यादा करप्शन होता है और डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर तो यही डिसएडवांटेज है। यानी जो ये कंपटीशन की दौड़ होती है पार्टीज की या रूलर्स की, तो उससे क्या होता है, करप्शन बढ़ जाती है। ये एक पॉइंट है इसमें डिसएडवांटेज का। तो लास्ट वन जो हमारा है डिसएडवांटेज इस डेमोक्रेसी का, वो ये है ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, they should not decide anything। देखिए अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में डिसाइड कौन करता है? डिसाइड करने जो करते हैं वो ऑर्डिनरी लोग ही होते हैं, यानी आम लोग ही। क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो हम फॉलो करते हैं इसमें ये सिस्टम है, हर एक इंसान जिसकी जो 18 साल से ऊपर हो उसको राइट टू वोट होता है, यानी उसको वोट डालने का हक होता है। इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, यानी कोई भी चीज इसमें देखी नहीं जा सकती, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, अमीर हो या गरीब हो, ऊंचे तबके का हो या निचले तबके का, तो इसमें ये नहीं देखते हैं। तो ऑर्डिनरी लोग जो होते हैं इन्हें सारी चीजों की जानकारी नहीं होती है, लेकिन जब उनका इक्वल वोटिंग राइट रहेगा तो वो क्या हो सकता है, वो गलत एजेंडा पर भी फोकस कर सकते हैं, यानी गलत तरीके पर या गलत लोगों की तरफ भी जा सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। देयरफॉर ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, देयरफॉर इट लीड्स टू बैड डिसीजंस or they should not decide anything. So it is all for today. Thanks a lot.